Hello everyone, this is part 2 of chapter number 4, Weather and Climate, and in part 1 of this chapter I had explained you about weather and climate, and we were studying about this topic, factor affecting the climate, and in part 1 I had explained you about distance from the equator, latitude and altitude. And in today's video I am going to explain you about distance from the sea. Let's read the text. Places near the sea are neither too hot or too cold. They have moderate climate because of the land and sea breezes. During the daytime the sun hots both land and water, but the land absorbs more heat than water. Therefore the warm air above the land rises quickly. The cool air from the sea takes its place. This is called sea breezes. वो places जो सी समुद्र के पास में हैं वो ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं. इन प्लेसेस की क्लाइमेट लैंड और सी ब्रीजेस की वजह से मॉडरेट रहती है. मॉडरेट का मतलब ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है. दिन के समय सूरज वाटर बॉडीज़ यानी कि सी और जो लैंड है दोनों को हीट करता है, बट जो लैंड होता है वो वाटर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो वार्म एयर होती है वो ऊपर उड़ जाती है और उसके प्लेसेस पे ठंडी हवा समुद्र की तरफ से लैंड की ओर बहती है. इस वजह से वो प्लेस पर एक ब्रीज़ बहने लगती है. ब्रीज़ का मीनिंग होता है एक ऐसी हवा जो बहुत ज़्यादा मधुर हो, बहुत फ्रेश हो, ठंडी हवा हो, एक ऐसी हवा बहने लगती है. एट नाइट रात के समय क्या होता है, द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी. रात के समय जो ज़मीन होती है वो समुद्र के तुलना में जल्दी से ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो समुद्र के ऊपर की हवा होती है वो गर्म होने की वजह से ऊपर को उठती है और उसको कवर करने के लिए लैंड की तरफ से समुद्र की ओर हवा बहती है. द कूल एयर फ्रॉम द लैंड टेक्स इट्स प्लेस. दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. और इस तरह से लैंड ब्रीज क्रिएट होती है. देयरफॉर द वेदर इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड थ्रू द ईयर. इस तरह से वो प्लेसेस जो कि समुद्र के पास होते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से वहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्मी हो पाती है और ना ही ज़्यादा ठंड हो पाती है. द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी मोस्टली एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट. वो प्लेसेस जो कि सी से दूर हैं, जो समुद्र से दूर हैं, वहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट रहती है. क्लाइमेट काफ़ी गर्म हो जाती है गर्मियों में, और सर्दियों में क्लाइमेट बहुत ही ठंडी हो जाती है. दिल्ली इज़ सच एन एग्जाम्पल, और दिल्ली इसका एक एग्जाम्पल भी है. सो इन दिस पिक्चर you can see sea breeze and land breeze. In picture 1 sea breeze has been demonstrated, and in picture 2 land breeze has been demonstrated. So in picture 1 you can see the sun. During the day the sun heats both places, land and sea. दिन के समय सूरज दोनों स्थानों को गर्म करता है, समुद्र को भी और भूमि को भी, मैदान को भी. बट जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है, उसके ऊपर का जो टेम्परेचर है वो पानी की तुलना में, सी की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाता है. तो जो मिट्टी है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसके ऊपर की जो हवा है वो भी ज़्यादा हीट होती है. इसकी वजह से जो हवा जब हीट हो जाती है, गर्म होकर हवा ऊपर को उड़ जाती है, और वो हवा जो अपने प्लेस को छोड़ के ऊपर चली गई, उसके प्लेस को कवर करने के लिए
समुद्र की ओर से ठंडी हवा एक सॉफ्ट विंड मैदान की ओर बहती है। इस तरह से ये जो सॉफ्ट विंड होती है ये एक मॉडरेट क्लाइमेट को जन्म देती है और इसी मॉडरेट विंड को हम सी ब्रीज़ कहते हैं। इसके उलट रात के समय क्या होता है, जो मैदान होते हैं वो पानी की तुलना में ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। रात में क्या हुआ, जो मैदान हैं वो ठंडे हो गए और पानी का जो टेम्परेचर होता है वो मैदान की तुलना में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर हीट हो गई। हीट होने की वजह से यहाँ की जो हवा होती है वो ऊपर को उठ जाती है। अब इस हवा को कवर करने के लिए मैदान की तरफ से जो कोल्ड, जो सॉफ्ट विंड होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो समुद्र की ओर बहती है। इस वजह से लैंड ब्रीज क्रिएट होती हैं। दिस इज फैक्टर नंबर 4 विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ द विंड। डायरेक्शन ऑफ द विंड अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। विंड की डायरेक्शन भी किसी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। कैसे करती है? जब कोई हवा गर्म क्षेत्र से आती है तो वो हवा जिस क्षेत्र में पहुंचती है उस प्लेस को भी, उस क्षेत्र को भी गर्म कर देती है। सो लेट्स रीड द टेक्स्ट विच इज गिवन हियर। Winds affect the climate of a place. Winds coming from the hot areas increases temperature and winds coming from the cold regions lower the temperature of a place. गर्म क्षेत्रों से आने वाली हवाएं किसी प्लेस के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं और ठंडे प्लेसेस से आने वाली हवाएं किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। The winds may also bring in moisture and आर कॉल्ड रेन बियरिंग विंड्स। ऐसी हवाएं जो अपने साथ नमी लेकर आती हैं, ऐसी हवाओं को हम रेन बियरिंग विंड भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारी नमी लेके आती हैं जिसकी वजह से बारिश भी होती हैं। विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन टू द इंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। अरेबियन सी और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं पूरे भारतवर्ष में बारिश का कारण बनती है, बारिश लेकर आती हैं पूरे भारतवर्ष में। मौसिनराम इन मेघालय गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मौसिनराम मेघालय स्टेट में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे हैवी रेनफॉल मौसिनराम में होता है, जो कि मेघालय स्टेट में है। इससे पहले एक चेरापूंजी नाम का स्थान था जो कि मेघालय स्टेट में ही है, जहाँ पर कई वर्षों तक बहुत बारिश हुई। मतलब बारिश के रिकॉर्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती थी। उसके बाद अब मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और नंबर 5 फैक्टर है विच इज़ ह्यूमिडिटी, इसको हम हिंदी में आर्द्रता भी कहते हैं। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की अमाउंट का प्रेजेंस। मतलब ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का मीनिंग होता है हवा में नमी का मौजूद होना, तो नमी को ही हम आर्द्रता कहते हैं। अगर हवा में जो नमी होती है वो ज़्यादा या कम होगी, इसकी वजह से भी उस प्लेस की क्लाइमेट में फ़र्क पड़ेगा, उसकी क्लाइमेट पर सीधा फ़र्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। द विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी बियरिंग इन लॉट्स ऑफ मॉइस्चर एंड मेक द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज वेरी ह्यूमिड। वो विंड्स जो कि समुद्र की ओर से आती हैं वो अपने साथ बहुत सा मॉइस्चर लेके आती हैं। इस वजह से जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो तटीय मैदान होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं जो कि समुद्र के किनारे स्थित होते हैं, वहाँ की क्लाइमेट काफ़ी ह्यूमिड हो जाती है, नमी भरी हो जाती है। दिस इज 6th फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट, ओशियन करंट्स, महासागरीय जलधाराएं। सो दीज आर द फ्लो ऑफ वाटर बिलो सरफेस ऑफ द ओशियन वाटर। ये ओशियन वाटर के नीचे
वाटर का फ्लो होती हैं। मतलब ओशियन करंट्स क्या हैं? ओशियन करंट्स फ्लो ऑफ वाटर होती हैं। कहाँ पर? बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर की सरफेस के नीचे जो जलधारा बह रही है, सो दीज आर ओशियन करंट्स एंड दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस एज दीज मे बी कोल्ड और वार्म। ये जलधाराएं भी किसी प्लेसेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये जलधाराएं, ये महासागरीय धाराएं गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है जो कि स्टार्ट होती है मैक्सिको से और बहती है आर्कटिक ओशियन तक। एज ए रिज़ल्ट, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो मनमास्क नाम का प्लेस है ये पूरे साल आइस फ्री बना रहता है, बिकम एन आइस फ्री पोर्ट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाइमेट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।